देखो ये छोटे छोटे गांव है लीवर मेडो का पार्क है और फॉल रिवर का एस्टेस पार्क के वाइल्ड बेसिन का एंट्रेंस है। ये तीन है, छोटे छोटे गांव है। फॉल रिवर एंड वाइल्ड टूरिज्म मेन यहाँ का अट्रैक्शन। देखिए यहाँ के गांव और आज बादल नीचे तक आ गए हैं। बहुत अच्छा व्यू है, छोटे छोटे गांव हैं और चाय पीजिए। टूरिज्म यहाँ का मुख्य चाय की खेती आपकी जो धंधा है टूरिज्म है। एस्टेस पार्क। अभी हम रॉकी माउंटेन्स नेशनल पार्क के अंदर एंट्री के लिए जा रहे हैं। पहाड़ जैसे तिरुपति चाय मैं घर में पीती हूँ, मैं नहीं पीती बेटा। मंदिर हो, तिरुमला मंदिर, देखो कैसे पहाड़ कटे। नेक्स्ट वैली। You want to see? ये मेन एंट्रेंस है, हम लोग को भी अब सब कुछ रोड आ रही है। हमने एंटर कर लिया वाइल्ड बेसिन ट्रेल का रास्ता है। देखो अजीबोगरीब है, कच्चे पक्के रास्ते, जंगलों के बीचों बीच रॉकी माउंटेन्स नेशनल पार्क। कितना सुहावना, देखो सीन कितना अच्छा है। नो रोड साइड पार्किंग और ये कोलोराडो रिवर है, कितनी जबरदस्त बहाव में है। आज बारिश भी हुई है, रास्ता भी बड़ा संकरा है। अभी तो ट्रेल हेड नहीं आया। ये देखो घने जंगल, अंधेरा घुप, दिखाई न दे ऐसे जंगल। वो तो पिकनिक टेबल होने में जंगलों के अंदर हाँ। दिया है। मजे के लिए आओ। देखो ऐसे खा के मर जाओ यहाँ पे। घने अंधेरे जंगल, अब टर्न करने लगा बेटा। नहीं सीधा रिवर कितनी ऐसे डरावने वो रास्ते। पापा जी के फ्रेंड की वो देखो जंगल कितना। सर आप यहाँ पर आप रेंजर तो नहीं है, आप यहाँ हमारे साथ देखो चलिए। पेड़ होगी, रेंजर तो नहीं, मतलब कितनी रेंजर झुंड से है। क्या प्रॉब्लम है? केवल रेंजर अपना काम बिल्कुल करने के लिए घने आप जंगलों के हमारे बीच साथ में लेके अनटच्ड आए। माउंटेन्स। सर आप भी हमारे जैसे घूमने आए हो। देखो कितना हाँ अच्छा जी, हाँ लग जी, रहा आप सब तो देखिए। आने का भाई हमारे अंदर ही नहीं, पहाड़ ही ना आ है। जाए। हाँ, देखो घने जंगल, कि बंदा अंदर चले जाए तो गुम ही हो जाए। कहाँ ये दिन में ऐसे जाना तो है, रात में क्या चीज़? रात में क्या हाल होगा, दिन में ये हाल है। कुछ भी नहीं दिखेगा ना रात कई में। तरह के यहाँ एक सिंगल जंगली जानवर होंगे। इतना अंधेरा होगा। एक बार हम कहीं तो चंडीगढ़ से कहाँ तो जा रहे थे, वो देखो ऐसे बहुत स्टीप ट्रेन है। जाना है पहले दिन। हाँ और मतलब वन वे। कहाँ पर होगी वरना प्राइवेट रेजिडेंस है यहाँ पे किसी का। यहाँ प्राइवेट रेजिडेंस भी देखो लोग रहते हैं। रसल रहता है। वाइल्ड बेसिन रेंजर स्टेशन एंड ट्रेल्स। वापस देखा आगे देखो अब देखो ये। छुट्टियों का मौसम है तो भैया ये पार्किंग लॉट आया जंगल के बीचों बीच। देखो घने जंगल, झरने की आवाजें आ रही हैं, नदी। इजी ट्रेल है, बच्चे बूढ़े जवान सभी कर सकते हैं। ट्रेल है घने जंगल के बीच में, लोग
हमारे साथीगण जा रहे हैं आगे, कुछ टीमें वापस भी आ रही हैं। और ये जैसे ट्रैप कैमरे लगे हैं, यहाँ वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो ये उनके सेंसस के लिए। घने जंगल, जो कि क्रिसमस ट्री जैसा लगते हैं, ऐसे घने जंगल है। दिल्ली की गर्मी में कहाँ लोग फंसे रहते हैं। बाहर आओ, ट्रैकिंग में जाओ, हाइकिंग करो, पहाड़ों की शुद्ध हवा लो, ओजोन लो, हैं, माउंटेन्स में जाओ, ठंडी सुबह, बरसात का मौसम, धुंध, ट्रेल्स करो। बड़ा अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम, बारिश भी अभी हुई है और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हमारा 15 दिन का रॉकी माउंटेन्स नेशनल पार्क का जो ये अभियान चल रहा है, उसमें हम रोज़ कुछ ना कुछ ट्रैकिंग करते हैं। कल हमने 3 ट्रैक्स किए थे, एक बियर लेक, एल्बर्टा फॉल्स और स्प्राग लेक, 3, और 2 बार स्प्राग लेक कल किया, सुबह यानी दोपहर को और शाम को, फिर अंधेरे के टाइम में जहाँ वाइल्ड लाइफ दिखाई दी। तो ऐसे हम ट्रैकिंग करते हैं, मज़ा आता है, रोमांचक गतिविधियाँ। घने जंगल दिखाऊं आपको, ऐसे सुनसान बियाबान जंगल, सन्नाटे में। देखो कितने घने पेड़ हैं, आप अकेले हैं, चारों दिशाएं दिखा दी आपको। आप अकेले, बियाबान जंगल, ना बंदा ना बंदे दी जात, नो ट्रेसिस ऑफ मैन काइंड। ऐसे जंगल में आप जब ट्रैकिंग करते हैं तो उसका लुत्फ ही अलग है, मज़ा ही अलग है। आप नेचर और आप एक ही हो जाते हैं, यानी यू बिकम पार्ट ऑफ द टोटलिटी विद नेचर। You are no more human being, you are a spirituality personality। आप एक आत्मीयता के साथ जुड़ जाते हैं। आपको सीन दिखा, अब देखो बीच बीच में बारिश पड़ी हुई है और कीचड़ हो रहा है, चढ़ाई चढ़ चढ़ के सांस फूल जाता है। लेकिन एक बार आप ट्रैकिंग कर लेना तो आप समझिए कि आपका ECG, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, माइंड टेस्ट, सब कुछ इकट्ठा ही हो जाता है। आपको किसी डॉक्टर हॉस्पिटल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही अपने फार्मेसी हैं हमारी बॉडी। देखो लोग आ रहे हैं। आप अकेले जंगल में 20-25 मिनट चलते हैं, फिर कोई आ जाता है, क्रॉस करता है, तो निडर होके चलें। कोई ऐसा नहीं है कि शेर चीते भालू आपके लिए बैठे हुए हैं, वो भी आपसे डरते हैं, वो ही दबक के बैठे हुए हैं। तो आप निश्चिंत होकर बाहर आइए,
देखो मिल गए बच्चे। देखो तख्ते का पुल और शुद्ध जल। भाई ये प्योर स्प्रिंग वाटर है, ऐसा कहीं पानी नहीं मिलेगा। इसमें सारे मिनरल्स होंगे, ट्रॉट फिश भी होती है इसमें। देखो ये पानी जो है प्योर वाटर है। ये फाल नहीं है, फाल अगे हल है। देखो नदी का बहाव, पानी कितना तेज आ रहा है। छोटे बच्चे भी आए हैं हमारे साथ। ट्रैकिंग की कोई एज नहीं होती। ट्रैकिंग किसी भी एज में चलना ही तो है। जैसे आप चल रहे हो पहाड़ों पे चल रहे हो, बस वही आपका जीवन प्लेन में बीता और पहाड़ के बच्चों का पहाड़ों में। देखो लोग जंगलों में भी चल रहे हैं। यहाँ रात में टेंट भी लगा के सोते हैं। भालू भी आ जाता है, लेकिन वो बियर स्प्रे होती है, जैसे कॉकरोच मारने वाली दवा, वैसी वो मिर्च वाली होती है, उसमें कोई दवाई। वो बियर की आंखों में छिड़क देते हैं। दिखाऊंगा आपको बियर स्प्रे भी। और वो साथ हमें रखनी पड़ती है, भैया भालू आ जाए तो उसका सामना कैसे करें। तो उसकी आंखों में धूल झोंकने नहीं, जैसे बियर की आंखों में मिर्च का पाउडर छोड़ देंगे। वो थोड़ी देर के लिए होता है तो भाग जाओ छोड़ के उसको। ये होता है बियर स्प्रे। देखो फाउंटेन फॉल, दिस इज कॉल्ड ग्लोबर फॉल। पूरी नदी गिर रही है और ये बहती हुई कोलोराडो रिवर बनती है नीचे को। मैडम जी ऊपर खड़े हैं, आ रहे हैं आसपास का नीचे तक के। कितने किलोमीटर चल चल के हम यहाँ पहुँचे। देखिए ये लोअर फॉल है। झर 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 बहता जाए ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी। झर 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 बहता जाए ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी। देखो यहाँ कितना बड़ा वाटरफॉल्स स्प्रिंग है, ये देखिए। और यहाँ पर फ्लैश फ्लड भी आ जाता है, इसलिए ये देखो जगह जगह पत्थर में पानी भरा हुआ। रात में जब ज़्यादा बारिश दिन में हो कड़ाके की, तो जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी दरिया बहता है। तो ज़रा अलर्ट रहना चाहिए। पानी का कोई भरोसा नहीं कभी किस दिशा में आ जाए और कितना आ जाए, क्योंकि ऊपर बादल का मौसम है और कहीं भी क्लाउड बस्ट यानी बादल फटा
तो एकदम से बाढ़ आ जाती है और सब डूब जाता है, जितना एरिया पत्थर पत्थर सब नीचे लुढ़क जाएंगे, इतनी पावरफुल बाढ़ आती है। झरने को थोड़ा ऊंचा से देखो तो ऐसा दिखता है। कॉपलैंड फॉल्स नीचे को हम होके आए हैं। जो भी झरना देखा वो कॉपलैंड फॉल्स था और ये वापसी का रूट है और ये हम आगे से जाएंगे, आगे को चढ़ने जा रहे हैं। ग्रुप में ट्रैकिंग करनी चाहिए। देखो वो जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, क्योंकि अकेला ट्रैकर जो है ना वो कई बार संकट में पड़ जाता है। ग्रुप के साथ चलने से सबसे पहला तो जोश आता है, स्पीड कायम रहती है, अकेलापन महसूस नहीं होता, सपोर्ट मिलता है, कोऑपरेट करते हैं लोग, हेल्पिंग हैंड मिलता है। चोट लगे, कुछ हो, दिक्कत हो, भूख लगे, सब तरह से सहायता एक दूसरे की लोग करते हैं, ट्रैकर खास तौर पे। और आप ग्रुप में हैं तो आप सिक्योर हैं, कोई आपको डर नहीं कि अब ये भालू आ जाएगा और कायोटी आ जाएगी, भेड़िया आ जाएगा, लकड़ बग्गे आ जाएंगे हैं, और माउंटेन लायन आ जाएगा। आप आराम से चलते जाइए और आप अपने गुनगुनाते धुन में रहिए। अकेले भी रह सकते हैं लेकिन थोड़ा गैप होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 100 गज के बीच बीच में रहे। भाई सांस चढ़ जाती है। अब तो कई घंटों से चल रहे हैं, क्योंकि हम एक जगह नहीं पहुंचे, कई फॉल इकट्ठी हमने तय कर ली। निकले एक के लिए थे और कर ली कई फॉल्स। क्योंकि नदी जहाँ जहाँ से उद्गम होता है उसके रास्ते में कई फॉल्स आती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें, उधर से पानी गिरता रहता है और फॉल्स बनते रहते हैं, वाटर फॉल्स। देखो यहाँ किसी जानवर की पोप थी जो गुल के दिख रही है। ये देखो, ये जानवरों की पोप है, बादलों की होगी यहाँ किसी ऐसे जानवर की जो यहाँ से निकला सुबह। और ये है कायोटी की पोप, ये बड़े पशु की हाँ है। और इस ट्रैक के शुरुआत से ही 5 मील पहले ही जंगल में एंटर करने से पहले लिख दिया था, नो हॉर्सेस नो पेट्स अलाउड। तो जो भी ये पूप्स हैं ये नेचुरल जानवरों के हैबिटेट की हैं, ये आम पेट एनिमल्स की नहीं है। देखो लॉग रख रख के इन्होंने इरोशन को रोका है और स्लिपरी होने से रोका है, लेवल वॉक आपकी हो जाए। छोटा सा स्टेप लॉग जितना लो और फिर सीधा चलो, बड़ा इजी है। ऊंचाई चढ़ो, नीचाई उतरो, बढ़ते चलो, कदम बढ़ा बढ़ा के। कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मददे खुदा। तो भाई इंसान को हिम्मत दिखानी पड़ती है, पर भगवान अपने आप भी मदद करता है। ये नहीं है कि तो आपकी मदद के लिए कोई आएगा, शुरुआत खुद से करनी है। देखो कितना तांडव भयानक रूप है नदी का, कोलोरेडो। देखो
दरिया पूर्ण यौवन पे है और कहाँ से चल रहा है, देखो कितनी दूर से। हाँ, ऐसे घने जंगलों में बीयर स्प्रे की जरूरत होती है। देखो बालुओं के अंश रास्ते में। कुछ ट्रैकर मिले हैं, ये हाई अल्टीट्यूड को जा रहे हैं और वो देखिए जंगल में निकल के आगे उनके पास पूरा पैराफर्नेलिया है क्लाइंबिंग का।